Namaste to all the students. This is JVN Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology and the Faculty of Education and Methodology. So today we are going to discuss on our session that is cloud contracting model. मतलब यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि भाई जो क्लाउड के अंदर आप काम करते हैं तो बिजनेस लेवल पे तो क्या है उसके लिए आप किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पे किस तरह से आप कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हैं या वो जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम पे किन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, कौन से सिक्योरिटी फीचर्स की आप बात करते हैं, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो किस चीज़ को उसमें लिखवाना है कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल में, इसके बारे में बेसिक रेफरेंस आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, तो देखो हम ये बोल सकते हैं, देखो ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली रीप द एडवांटेज ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग वंस द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी contract for such a service has been agreed and is water टाइप। ठीक है, तो मतलब जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बना के चले हो आप क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस के लिए, उसके लिए सब लोग एग्री कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अब वाटर टाइट है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल हमने डिस्कस करेंगे इसी के बारे में बात करेंगे कि मैनेजर्स जो होते हैं या कंपनी से रिलेटेड वो किस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को या तो नेगोशिएट करते हैं या उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो हमें पता है कि जो अभी इस टाइम पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो इस टाइम पे पॉसिबल टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन फॉर ऑन डिमांड। अब ये तो है, इस टाइम पे हमें पता है कि इस टाइम पे क्या पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑन डिमांड कंप्यूटिंग विच इज इंटरनेट बेस्ड। ठीक है ना, तो हम क्या करें एट प्रेजेंट ऑन डिमांड बेसिस पे काम करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो वो क्या फुल्ली की फुल्ली क्या ऑन डिमांड बेस है, इंटरनेट बेस्ड है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है, जो रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड जो की जा रही है वो सारी की सारी क्या है, इंटरनेट बेस्ड है। सो इसी फिनोमिना का आपने बोला क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो देखो in addition, economies and skills enjoyed by the multiple user, one of the big advantage is that work can be allocated dependent upon the time zone and are operating in. Thus, the entities of operating during the European business hours and would not be operating at the same. तो मतलब इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि भाई आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल को असाइन किया या किसी भी तरह से किया तो टाइमिंग जोन सबका अलग अलग है। ठीक है ना, कोई जना किस टाइम पे काम करे, कोई जना किस टाइम पे काम करे, तो वो चीज़ भी क्या है क्लाउड में जो है सब हैंडल होती रहती है। ठीक है, तो देखो the advantages of the cloud allow the cost of the infrastructure platform and delivery to be shared among many users। मतलब आप ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, ये सारी की सारी रिसोर्सेज और सारी की सारी चीज़ें क्या है बहुत सारे एक ही यूजर के पास नहीं जाती, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म मल्टीपल यूजर शेयर करते हैं। ठीक है ना, बट दिस इज एनी वे change basic contracting principle and time honored sound contracting management practices। लेकिन क्या यहाँ पे आप जो कॉन्ट्रैक्टिंग प्रिंसिपल्स ले रहे हो या कोई टाइम ऑनर्ड अगर जो प्रिंसिपल्स आपकी बात कर रहे हो कि जैसे अभी हमने बोला टाइम जोन पे जो डिफर कर रहा है, तो वहाँ पे क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस कुछ अलग से कुछ होनी चाहिए। तो हम लोग इसका आंसर सिंपली बोल सकते हैं नहीं, कि ठीक है ना, बजाय कि इसके हाउएवर दिस डन this does not detect from the fact that contracting for managing contracts for cloud computing services can be a challenge। ठीक है, तो एक ये चीज चैलेंज की बात हो जाती है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो अब देखो भाई नेक्स्ट अब हमारा की कंसर्न क्लाउड कॉन्ट्रैक्टिंग की हम बात करें तो की कंसर्न हमारा क्या है, डाटा की सिक्योरिटी। ठीक है ना, सो केयरफुल अटेंशन शुड बी पेड टू हाउ द कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंस कंसेंट टू यूज डिलीवर डाटा। मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल बनाते टाइम पे हमें ये चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि कंसेंट लेना चाहिए कि जो सामने वाला जिसको आप सर्विसेज दे रहे हो है ना, उस पे के पास किस तरह से डाटा डिराइव हो रहा है, किस तरह से डाटा जा रहा है, तो उस चीज का कंसेंट ऑफ यूज उसके उससे हम लोगों को लेना चाहिए। ठीक है ना, तो इस चीज पे हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। फिर जनरली एनी सच डाटा शुड बी एक्सप्लिसिट एंड बेस्ड अपॉन द मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द डिलीवर्ड डाटा इज गोइंग टू बी यूज। ठीक है, तो ये तो बात होती है कि भाई एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरह से डाटा जो है डाटा डिलीवरी होगा और डाटा यूज होगा, वो चीज़ अलग है। लेकिन कंसेंट ऑफ यूज फॉर डिलीवरी ऑफ डाटा वो चीज़ हम लोगों को क्लाउड में लेनी पड़ती है, क्योंकि ये हैंडलिंग डाटा कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है ये सब कौन कर रहा है, क्लाउड प्रोवाइडर कर रहा है। ठीक है, सो next step, there are of course many other potential key terms that warrant careful definitions in the contract for cloud computing services। ठीक है,
तो ऐसी बहुत सारी चीजें और कुछ पोटेंशियल की टर्म्स है जो वारंट करती है कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पूरी पूरी उस चीज की केयरफुल तरीके से डेफिनेशन पूरी लिखी जाए उस पर्टिकुलर सर्विस की जो हम आप दे रहे हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। However, there is nothing new to the field of good contracting and sound contract practice management। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ऐसा कुछ सुनने में नहीं है ना, हम बोलते हैं कि भाई ये तो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, या फिर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आपको करनी चाहिए एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हम लोग बोल सकते हैं कि नोटिस प्रोविजनिंग आर कॉमन इन कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, एक प्रोविजन जैसे हम लोग रखते हैं ना कि ये काम है लेकिन इस पे ये प्रोविजन है, तो जो नोटिस हम लोग को इस चीज को करना चाहिए कि जो प्रोविजंस है ना वो कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉमन है। ठीक है ना, वहां पे क्या होता है, दिस अलाउस इफ यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर क्लाउड कंप्यूट क्लाउड रिसोर्सेज डिलीवर ओवर द इंटरनेट यू वुड want clearly defined notice provision that would require notice of any security breaches as well as discovery request made in the context of litigation। ठीक है, मतलब आपको नोटिस नोटिस के अंदर कुछ प्रोविजंस आपको लिखवाना चाहिए जो क्लियरली बताता है कि क्लियरली बात करे कि भाई अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है ना, अगर किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू, तो उसके अंदर आपका फॉल्ट है या नहीं पे नहीं है। ठीक है ना, आप उस टाइम पे कोई लिटिगेशन जो है आप लगा सकते हैं कोर्ट में या नहीं लगा सकते। तो इस तरह की कंडीशन भी आपको अपने नोटिस में प्रोविजन के तौर पर लिखवानी चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 3, हम लोगों के पास क्लाउड मॉडल्स हैं कि यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स हैं। तो भाई किस तरह से मॉडल्स हैं, अब ये एक बेसिक हम लोगों ने इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं कि क्लाउड किस तरह से क्या है सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। इन पर आपने पर्टिकुलर सेशंस भी आप लोगों ने पढ़ लिए कि हम लोगों के यहाँ मॉडल्स कितने हैं, डिप्लॉयमेंट मॉडल कितने हैं, किस तरह की सर्विसेज दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 सर्विस मॉडल आते हैं बेसिकली, दैट इज सास, पास एंड आस। ठीक है। तो सास में क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करो प्लेटफॉर्म में, उसको किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए प्लेटफॉर्म और डिप्लॉयमेंट करने के लिए एनवायरमेंट प्रोवाइड करो। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ हार्डवेयर चीजें हैं, उस चीज को आप प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी।